टोटा कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो अपना धैर्य नहीं खोते, धैर्य को बनाए रखते हैं, उसको कहते हैं सपूत। एक होता है पुत्र, एक होता है कुपुत्र, एक होता सुपुत्र। पू कहते हैं नरक को, त्र मतलब हुआ त्राण दिलाने वाला। जिनकी माता पिता भरे नरक बंद जीवन गुजारते हो, जिनके माँ बाप गलत आचरण वाले हो, जिनके माँ बाप धर्म कर्म से सुदूर रहने वाले हो, जिनके माँ बाप दान पुण्य का विरोध करने वाले हो, ऐसी माँ बाप को जो समझा करके बुझा करके अधर्म की ओर से मुख को मोड़ करके धर्म में जोड़ता, उसको कहते हैं पुत्र। और जिनके माँ बाप धर्मात्मा हो, जिनके माँ बाप पुण्यात्मा हो, जिनके माँ बाप महापुरुष का संग करते हो, उनकी विपरीत उनका बेटा बेटी आचरण करते हो। शराब पीते हो, मांस मछली खाते हो, लूट पाट करते हो, मारपीट करते हो, पॉकेटमारी करते हो, बटमारी करते हो, तो ऐसी को कहते हैं कुपुत्र। लोग कहते किनका बेटा है? फलाना का। राम राम, बाप इतना धर्मात्मा, बेटा कहाँ से निकल गया खर पात। वह कुपुत्र जो माँ बाप को भी नरकगामी बना देता, माँ बाप के किए हुए कर्म को मिटा देता, जो माँ बाप के सुकर्म को भी लात लगा देता हो, ऐसे का कहते कुपुत्र। और जिनके माँ बाप धर्मात्मा हो, माँ बाप स्वभाव से महात्मा हो, दानी हो, पुण्यात्मा हो, तीर्थगामी हो, ध्यान भजन करने वाले हो, ऐसी माँ बाप के काम को जो बहुत आगे बढ़ाता हो, जिनके आचरण को सुनकर माँ बाप को खुशी की आंसू निकलता हो, जिनके चरित्र को सुनकर माँ बाप का हृदय हमेशा गदगद हो, जिनके नाम का जय जयकार संसार में हो, जो अपने माँ बाप के नाम का रोशन करता हो, ऐसे को कहते सुपुत्र। एक सुपुत्र जिस परिवार में जन्म ले लेता है, तो अपने बीते हुए 14 पीढ़ी का उद्धार करता है। आप कहेंगे महाराज एक भी ऐसा है जो अपने 14 पीढ़ी का उद्धार कर दिया हो? का बहुत बहुत लक्ष्मीनाथ गोस्वामी ने कहा है, राम भक्त जही वंश में सुकुल परम पुनीत, लक्ष्मी पति तर जात है, देव
पितर सहमीत। भगवान शंकर क्या कह रहे? सुकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायणा, जही नर उपज विनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है, वह कुल सनात है जिसमें राम भक्त पैदा लिया। धन्य है उमा, वह कुल ऐसी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। सुकुल धन्य उमा, जगत पूज्य सुपुनीत। वो पुण्यात्मा जगत में पूजने जोग है। जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायणा, जही नर उपज विनीत। हे उमा, धन्य है वह परिवार जिसमें ऐसे राम भक्त को पैदा किया। एक राम ध्यान कर रहे थे तो उनके मन में एक आभास आई कि मेरा पूर्वज कोई स्वर्गलोक आ रहा, कोई वैकुंठ जा रहा, कोई मृत लोग आ रहा, किन्हीं की पुण्य समाप्ति पर तो अधोगति में चले जाएंगे। भगवान राम रोने लग गए वशिष्ठ मुनि के पास। गुरुदेव, मेरे रहते ही हमारे पूर्वजों को अधोगति हो, ये मेरे के लिए कलंक की बात। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, इतना आहत होने की जरूरत नहीं, तुम अपने पुण्य का कुछ अंश दान कर दो, उनका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम अनुष्ठान किए, पुण्य दान किए, 14 पीढ़ी का उद्धार किए हैं। भगवान राम के 14वां पीढ़ी थे राजा हरित, उनके पुत्र थे हरि ब्रिज, उनके पुत्र थे हरिश्चंद्र, उनके पुत्र थे रोहित, उनके पुत्र थे बाहु, उनके पुत्र सगड़, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भागीरथ, उनके पुत्र सैदास, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र आज, उनके पुत्र दशरथ, उन्हीं पुत्र राम, सबका उद्धार किए हैं। हम लोग भी तो किसी माँ बाप के बेटा हैं। हम क्या कर रहे हैं? घर में बूढ़ा माँ बाप एक लोटा पानी के लिए मर रहा है, न बेटा देता है न पुतोह देती है। पानी के लिए दम निकल रहा, नाटकबाजी देखिए बेटा पुतोह का, लोगों को दिखा रहे कि हो तो जे वो बोल बम, मैं कहा हम सब जेबे। घर में बूढ़ा माँ बाप एक लोटा पानी के लिए घर में निकल रहा दम, अब बाहर में बेटा पुतोह मिलके जोर लगाते हैं, पिकनिक मना रहे हैं, बोल बम बोल बम। यहाँ माँ बाप को पानी के लोटा नाक में दम, बाहर में कर बोल बम। पहले घर का देवता को संभालो, बाहर में पत्थर के मूर्ति को पूजने जा रहे हो, साक्षात भगवान का मूर्ति घर में है। कौन? माँ बाप। वो पानी के लिए मर रहा। डाक साहब का नाम सुने होंगे, डाक वचन है, घर के देव मरे प्यासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देव नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देव, सास ससुर माँ बाप, साक्षात देवता धरती का। तो पानी के लिए मर रहा।
घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्टाचारा। करो बोल बम करते जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम केदारनाथ, रिजल्ट होगा नरक। भर कॉपी लिख दिए सीताराम सीताराम सीताराम, विषय पर लिखे ही नहीं है, मास्टर साहब देंगे 0 नंबर। कहिएगा भर कॉपी तो लिख ले रही, लिख लो तो ठीक है, भर कॉपी लिख लो कि अल्लाह बकत। तो घर के देवता साक्षात माँ बाप सास ससुर पानी के लिए मर रहा है, लेकिन मरने के बाद देखिए बेटा पुतों का नाटक बंद। एक लोटा पानी एक रोटी के कारण बूढ़ा मर गया, अब मरने के बाद देखिएगा 56 भोग का भंडारा, 5 प्रकार का 10 प्रकार का मिठाई। कौन खाएगा? बाप के मुंह में कितना गया था? बाप के मुंह में कागो रसगुल्ला दिया, टिकरी गुलजामुन रस कदम रसमलाई कटो दिया था। जीवत बाप तो मिला न, जीवत पिता पानी लतंगा, अमरल पिता का पहुंचा गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अमरल पिता का मसहरी पर मसहरी, खटिया पटिया बाछी करो दान, बाबा होगा कल्याण। जीवत पिता को मिला न भोटिया, अमरल पिता का तोसक तकिया दान कर रहे हैं, बाबूजी के मिलेगा। जरा फोन दे दीजिएगा, मरते समय बाप के कमर में बांध दीजिएगा, यहाँ से पूछिएगा कि बाबूजी तोसक तकिया बाछी दलिया मिल रहा ना सर, और नहीं तो चुपे चाप चल जियो पंडित जी के घर में। देखिए तोहर बाप सुतल तोसक तकिया लगा कि पंडित जी का बेटा बेटी। तो संत कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की पांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूढ़ मन लोभी, मिटा न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करवा। संदादू जाल जी महाराज कहते, जीवत छूटे देह गुण, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोय। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गए। जीवत छूटे देह गुण, देह का गुण क्या? रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण। कोई भी गुण है तो आप फेरा में, लोहे के जंजीर में आप बंधे हो, रस्सी के बंधन में पड़े हो, चाहे सोने के जंजीर से जकड़े हो, बंधन सब। ऐसा नहीं है कि सोना के जंजीर में बंधा है तो फिर ये है बंधन, वो भी रजोगुण हो कि सतोगुण हो, बंधन सब। तो इस बंधन से जो मुक्त होते हैं वही संत भी कहलाते हैं, उन्हीं के मुक्ति भी होती है। मुक्ति मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद गावे। कहे कबीर मुक्ति भल होई
आत्मज्ञान जाने जो सोई। तब भजन गाने से सद्ज्ञान नहीं होता, भजन गाने से सद्ज्ञान नहीं होता। पत्थर में घूमने पर कोई महान नहीं होता। संतों के शरण में गए बिना जीवन का कल्याण भी नहीं हो सकता। तब क्या करते हैं? पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, विश्वास के पात आज इंसान नहीं मिलता। किन पर सुनावे दुखरा, मन में कोई बेचैनी आती है, लोग मंदिर जाते हैं कि भगवान, भावना की पूजा होती है। पत्थर की पूजा लोग नहीं करते हैं, भावना की पूजा। लगता है इसमें भगवान है, हमारी पुकार सुनते होंगे। तो आज वहां लाख सुना देते हैं, संसार उपहास उड़ाते हैं। उपहास तो मुक्ति, मुक्ति कहते हैं सारे दुखों से छूटने के स्थान को मुक्ति। जहां चंद्रमा की पहुंच नहीं है, चंद्रमा सूरज का उदय नहीं, जहां पवन और पानी भी नहीं, जहां न दिन है न रात है, फिर भी प्रकाश है, फिर भी प्रकाश, दिन और रात नहीं, प्रकाश है। विचित्र बात है। संत कबीर साहब ने कहा, कहाँ उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि, रवि सूरज, जहां नहीं रवि चंद्र ओ तारा, जहां नहीं उजियार अंधियारा, जहां नहीं पवन ओ पानी, गई जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरनी आकाशा, करे ता संत कोई बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, मंदिर में दीप बहु बारा, नयन बिनो भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वो देश कैसा है, वो देश कैसा है। इसीलिए उस देश में जाने के लिए क्या करो? योग और ज्ञान। योग ही कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भवो, योग अपि ज्ञानेनस्तु न क्षमा मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षोद्रमभ्यसेत। योग और ज्ञान। अब योग कौन? पतंजलि ऋषि ने योग को 8 भागों में बांटा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि कहिए कि समाधान कहिए, समाधान वही समाधि। और ज्ञान को 4 भागों में बांटा। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान।
अनु मन पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अनुभव ज्ञान, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञे जहां समाप्त हो जाता है, ध्याता ध्यान और ध्येय समाप्त होता, वही है मोक्ष धाम। आजकल लोग हमारे आदरणीय योग गुरु रामदेव बाबा जो योगासन कराते हैं, लोग समझते यही योग है। ये योग है शरीर के लिए। रामदेव स्वामी गए थे अमेरिका, यहाँ योगासन करवा रहे थे, तो एक अध्यात्म जोगी वो भी उसमें भाग लिए थे, वो भी योगासन कर रहे। योगासन के बाद बीच बीच में शांत होकर के बैठे, तो मंच से तो नजर जाती है। तो रामदेव स्वामी ने जब योगासन समाप्त हुआ तो सज्जन को इशारा किया तो आए। रामदेव स्वामी ने कहा कि आप किसी अध्यात्म गुरु से जुड़े हुए हैं? वो अमेरिकन ने कहा कि जी मैं जुड़ा हुआ। कहां से? कि भारत के संत हैं महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनसे मैं दीक्षित हूं। जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मस्तिष्क, मैं उनसे दीक्षित। रामदेव स्वामी ने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महर्षि में ही महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ये थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं हूं हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर, ट्रैक्टर खराब हो गया है, गाड़ी खराब हो गई है, गैरेज में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, नट बोल्ट खोलते हैं, दे हथौड़ा ऊपर से सारे को हथौड़ा दे दे करके ठीक करके रोड पर दे देते, चलो तो चला देते हैं। हम लोग हैं बाबा कमर में दर्द, ठेहुना में दर्द, हाथ में दर्द, तो वही हथौड़ा देते हैं, टांग पटको, पैर उठाओ, अनुलोम विलोम करो, कपाल भाती करो, है ना, खूब एकदम जत्ता चलो, महाराज दर्द है तो जत्ते चलो, ये करवाते हैं। ये हार्डवेयर इंजीनियर। और महर्षि में ही बाबा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आंख बंद कर लो, आराम से बैठो, अजीब को पीव से मिलाओ, बस बैठ जाओ घर में, आराम से तकिया ले लो, चादर ओढ़ लो, शरीर से कोई ख्याल ही नहीं, शरीर में कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं, आंख पर दबाव देने की जरूरत नहीं, आंख से कोई मतलब ही नहीं। सूरत का खेल यही है, वो सूरत लगा ध्येय वस्तु पर, आंख से कोई मतलब नहीं, आंख पर जोर भी नहीं लगाना है, नहीं तो आंख खराब होगी। बाबा देवी साहब ने कहा अगर आंख पर जोर लगाओगे आंख खराब होगी तो दुनिया में कोई वैद्य हकीम भी ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए सूरत का खेल कहेंगे कैसे? अरे आप लोग यहां बैठे हैं, घर की याद कीजिए, घर का याद कीजिए, पत्नी की याद कीजिए, पति की याद कीजिए। कौन आंख से देख रहे हैं? पूछेंगे आपके पति कैसे हैं, बताने लगते से लंबे है, चौड़े है, गोरे है, फलना है, तो आप यहाँ है कौन आंख से देख रहे हैं? पति है घर में, बाजार में, आंख कौन लगा दिया? वही है सूरत की आंख। बैठे यहाँ पर बच्चा को बता रहे हैं मेरा बच्चा बहुत लंबा है, 9 साल का है, ऐसे वैसे है, सारी आकृति बता रहे हैं। कौन आंख से? वो कौन आंख?
आंख तो यहीं पर घूम रहा है। वो कौन आंख है कि बेटा है? कहाँ है? बेंगलोर में, मुंबई में, हैदराबाद में बेटा के यहाँ भी देख रहे। वो कौन सीसीटीवी लगा दिए? कौन है सीसीटीवी? वही है सूरत की आंख। उसी आंख को लगाना है काला बिंदु पर, उसी आंख को। तो वही आंख जब एक होगी, क्या होगा? ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का वहां निरोध हो जाएगा, अंदर में प्रकाश में बिंदु का उदय हो जाएगा। आप 6 महीना बाद की बात बता देंगे, पूर्व में क्या हुआ है वो भी बता देंगे। सूझहि राम चरित मानि मानिक, गुप्त प्रगट जूझहि खानिक, जथा स्वंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुप्त हो कि प्रगट हो सब देखते, सब देखने। सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जूझहि खान। उनके लिए कोई गुप्त नहीं रहता, सब प्रगट ही प्रगट। जथा सुवंजन आन दृगा, साधक सिद्ध सुजान। जो अंदर में एक बार टिका लेते हैं, उस अंधकार पर अपने दृष्टि को, उनका जिंदगी निहाल हो जाता है। और नहीं तो जिंदगी भर पढ़ते रही सीताराम सीताराम। हम रामायणी हैं। एक सज्जन आए कि बाबा हम रामानंदी हैं। तो मैंने कहा कि रामानंदी किनको कहते हैं बाबा? ये चंदन लगा लिया, राम राम का पाठ किया, गर्दन में कंठी माला बांध लिया, इसी को कहते हैं रामानंदी। तो ना, तब रामायण का पाठ करते हैं, अच्छी बात है। रामायण पाठ करते हैं तो रामायण पाठ करना पाप नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं बाबा, भोजन की थाली आगे रख लीजिए, भूख लगी है जोर की, जोर की भूख लगी है, तो भोजन की थाली रखना खराब है कि बढ़िया? का नहीं, बढ़िया, ठीक है। थाली आगे आ गया और आप जल से चारों तरफ घुमा दीजिए, एक हाथ में घड़ी घंट ले लीजिए और डोलाइए, और अगरबत्ती थाली के चारों तरफ घुमाइए। अब बोलिए, भात दाल खाने से पेट भरता है, भात दाल खाने से पेट भरता है, भात दाल खाने से पेट भरता है। खेबे नहीं, पेट भर जाएगी। आप बोलते रहिएगा भात दाल खाने से पेट भरता, दही अचार पापड़ भी दे देते हैं तो पचा देता है। बोलते जा रहे हैं, खेबे नहीं करेंगे। कभी जिंदगी में पेट भरेगी क्या? बेचारा शुरू से किया था तो मन में उसको घुसबे न। मैंने कहा बाबा रामायण पढ़िए, अच्छी बात है कि रामायण में जो ज्ञान है उसको भी धारण कीजिए। तुलसीदास जी महाराज कि बिना पत्रिका पढ़िए, इस शुरुआत की जो है ना ग्रंथ है रामायण, लेकिन उनकी अंतिम रचना है, उसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में क्या लिखते हैं? यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। इस तरह से मैंने हरि के ज्ञान को गमा दिया। किस तरह? यही रामायण गोष्ठी चलाने में, अष्टयाम करने में, तीर्थ में भ्रमण करने में। इस तरह जो मैं किया, बाहर में घूमता रहा, इस तरह से मैंने हरि के ज्ञान को गमा दिया। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज।
यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। अब बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। मैं बाहर में विकल होके दौड़ता रहा। ऐसा जो किया, कैसा काम किया? जो सर विमल बारी परिपूर्ण, ऊपर कछु श्यामार तृण छायो, जारत हियो ताही तजियो सट, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ जाए। कुरंग किसको? मृगा को कहते कुरंग। जो कुरंग निज अंग रुचिर मद, मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो जानवर को ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी हमारे नाभि में तो सुगंध तो निकल रही है, कस्तूरी की सुगंध फैल रही है। मृगा सोचता है कि लता में है, पता में है, बील में है, विकल घूमता है सुगंध के लोग। अब बताइए, अब मेरे नाभिये में है सुगंध, उसको कहते हैं जानवर। उसी तरह से जो अंदर नहीं चलते हैं, अब बाहर में ही जीवन गमा रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? मनुष्य अपने से बोल लीजिए तो वो भी जानवर बत घूम रहे हैं। फिर कहते हैं ज्यो सर विमल बाड़ी पूरी पूरन, सर तालाब को कहते हैं। जिस तरह से तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पवित्र जल है, लेकिन श्यामार छाया हुआ, श्यामार छाया हुआ है, तो आप श्यामार को हटाते नहीं हैं। जो सर विमल बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध जल, लेकिन श्यामार के कारण नहीं दिखता है, हम प्यासा मर मर। जो सर विमल बारी परिपूर्ण, ऊपर कछु श्यामार तृण छायो, जारत हियो ताही तजिहो सट, चाहत यही विदित साब। अरे मूर्ख, जब तक घास पात को नहीं हटाओगे तब तक तृषा बंद होकर के ही मर जाओगे। हटाना पड़ेगा। अगर पानी पीना है तो घास को हटा दो, बिल्कुल विमल है, सुंदर स्वच्छ पानी है, पीकर तृप्त हो जाओ। उसी तरह से आपके अंदर में भी परमात्मा लबालब भरा हुआ है। एक बार अंदर के पर्दा को हटाओ। कौन पर्दा? घट तम प्रकाश वो शब्द पत्र जीव पर है छाए। तीन पर्दा है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। ये तीनों पर्दा को हटा दो, क्या होगा? इन पर्दा को हटाने से इनके हटे, माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। द्वैत भाव ने हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद और द्वैत रह नहीं कोई।
में ही ऐसी आरत कीजिए भव जन्म बहुर नहीं। संसार महंगे, ये जल है, सरिता का जल है, लोटा का जल है, कुआं का जल है, समुद्र में मिल गया। खोजिए तो लोटा वाला पानी कौन है, तालाब वाला पानी कौन, नदी वाला पानी कौन? तो जो मिल गया तो एक ही हो गया। सरिता जल जल निधि मह जाई, हुई अचल जी जीव हरि पाई। अचल हो गया। उसी ढंग से ये जीव तब तक जीव बना हुआ है जब तक इनके पर पर्दा हट गया, जाकर मिल गया। फिर उनको खोजिए ना, नहीं मिलेगा। और जब तक मिलेगा नहीं तब तक बेचैनी बनी रही। दौड़ते रहिए, कहीं जाइए, कल्याण नहीं हो, कल्याण नहीं हो। एक कौआ उड़ता जा रहा था, वृक्ष पर बैठी थी एक कोयल। कोयल पूछती है कि चाचा जी कहां भागे जा रहे हो? चाल देखते हैं बड़ा गड़बड़, कहां भाग रहे हो? कौवा कहता है इस मुल्क के लोग बड़ा खराब, मैं बोलता हूं तो डंडा चला देते, पत्थर फेंकते, ढेला मारते, भागो भागो। तो सोचते हैं भाग करके यहां से दूसरे मुल्क चले जाए। कोयल कहती है कि चाचा जी अब मैं जो बोलती हूं तो बच्चे लोग तो मिलाते हैं कू 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 कू, बच्चे भी करने लग जाते, मुझे भी मन लग जाता तो मैं भी बोलती रहता। तो हम बोलते हैं तो लोग पसंद करते हैं, आप बोलते हैं तो आपको लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब क्या? आपका बोलिए खराब, बोली खराब के कारण यहाँ लोग आपको ढेला मारता है। यही बोली अगर रहेगी तो जहां आप जा रहे हैं वहां लोग आपको आरती उतारेंगे, वहां भी ढेला मार के भागेंगे। इसलिए चाचा जी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बोली बदल लीजिए। यहां लोग पसंद करेंगे, वहां भी लोग पसंद करेंगे। बोली को बदलिए, बोलिए तो आपका खराब। कर्कश बोलते हैं, ये कर्कशा बोली वाला अहंकारी किनको पसंद होगा? जो अपना ही डिंग हकेगा, दूसरे के सम्मान देना नहीं चाहेगा, उसको कहीं पूजा जाती है। दूसरे का सम्मान देना सीख लीजिए। दूसरे का सम्मान सब जगह लोग पसंद करेंगे, सब जगह। और नहीं तो अपने ही नाम गाम में स्वयं बदनाम होते रहे। कहीं जाने क्या जाते, तो बोली बदलता है कहाँ? ज्ञान से। ज्ञान थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया, 4 अक्षर, कहते हैं महाविद्वान हम, तो उनका कल्याण कहाँ होगा? वो सुनेगा दूसरे का, वो सोचेगा हमसे बढ़ का है कौन? तो ऐसे ही लोगों की अधोगति हो, अधोगति